अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑनियन जूस, जो मैंने हेयर मास्क बनाया है हेयर ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ हेयर फॉल के लिए। मेरा मेन मोटो जो था वो हेयर फॉल मेरे बहुत ज़्यादा हो रहा है, लिटरली इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है हेयर फॉल के वजह से स्ट्रेस हो रहा है कि स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। तो खैर मैंने ये तो बना ली हूँ और 3 टाइम मैंने ऑलमोस्ट उसको यूज़ की हूँ, वीक में 2 बार लगाकर। रिज़ल्ट तो मैं नहीं बोल सकती बिकॉज़ अभी ही मैंने स्टार्ट की हूँ, तो रिज़ल्ट मैं क्या ही बताऊँगी, बट ऐसा लग रहा है कि वो इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। खैर उसकी स्मेल बहुत गंदी आती है जब आप हेयर वॉश करते हो शैम्पू के साथ, तो या फिर कॉफ़ी पाउडर थोड़ा उसमें यूज़ कर लेना ताकि उसका जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हेयर वॉश करने के बाद भी वो थोड़ा थोड़ा अनियन का स्मेल देता है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डालोगे ना शैम्पू में, तो फिर उसके बाद वो स्मेल नहीं करेगा, क्योंकि कॉफ़ी का जो ऑडर रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो फिर ये एक चीज़ थी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और मैं बहुत टाइम से आ ही नहीं रही थी और मैं व्लॉग बना ही नहीं पा रही थी। पता नहीं मैं किस हद तक डिमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि मैं जब यूट्यूब स्क्रॉल करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कितने लोग कितने अच्छे से एडिट करते हैं, कितने अच्छे से व्लॉग बनाते हैं, मतलब कितना अच्छा अच्छा लोगों में स्किल है, और मेरे पास तो है नहीं। बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे कैसे भी सरवाइव करूँ। तो खैर सीख जाऊँगी मैं मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, मैं सीख जाऊँगी इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी। और यहाँ पर मुझे जाना था एक दावत पे, मेरी ननद के घर पे जाना था एक्चुअली। तो मैंने ऑलरेडी नहा ली थी और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे दावत पे जाना है, तो फटाफट से मैंने एक गाउन निकाली नॉर्मल सा और उसके प्रेस करके ले ली। और आप यकीन करो कि मैंने अभी तक प्रेस नहीं ली हूँ। अभी जो बिग बिलियन डेज़ आएगा तो उसमें मैं लूँगी इंशाल्लाह, ज़रूर लूँगी। और ये सब होने के बाद जितना भी छोटा मोटा घर का काम था मैंने वो भी फिनिश किया, बिकॉज़ उसके साथ ही साथ मुझे घर का काम भी देखना था, बिकॉज़ घर में कोई था नहीं। तो यहाँ पर फिर मैं सोची कि चलो पोछा वोछा भी मार लेते, थोड़ा बहुत टाइम बचा है तो, और फिर उसके बाद मैं सीधा निकल जाऊँगी। और यकीन मानो मैंने इतना क्लीनिंग की थी ना कि हद नहीं। मतलब मेरे बेडरूम में कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे कि चेयर थी, देन टिपॉय था, वो सब निकाल दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बेडरूम बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है। तो इसलिए मैंने क्या की कि 2-3 चीज़ें निकाल के डाल दी। मैं बोली नहीं, अब इतना सब रख कर फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और मुझे कंजेस्टेड एरिया में रहना पसंद ही नहीं है। अकेले रहो तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े वपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। जितना फ़ास्ट ये वीडियो है उतना फ़ास्ट ये एक्चुअली होता नहीं है काम। वहाँ पर देखो मैंने टिपॉय को भी एकदम क्लीन करके रख दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी जब आते तो फिर मैं उसे रखवा देती कहीं और। तो फाइनली मेरे बेडरूम में सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ही है अब, और इससे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी कि ना डालूँ कुछ भी, क्योंकि मैंने सोची हूँ कि मैं कुछ और भी करना चाह रही हूँ, तो मुझे थोड़े स्पेस की ज़रूरत है। और लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैं इतना डिमोटिवेट हो गई हूँ कि लोगों के सिर्फ वीडियोस देखती हूँ और सोचती हूँ कि ऐसा एडिट करना है, ऐसा करना है। डिमोटिवेट तो बोल ही सकते हूँ ही मैं, चाहे फिर लोग कितना भी बोले कि नहीं नहीं आप सीख रहे हो, बट लिटरली मैं हूँ डिमोटिवेट। बट साथ ही साथ में वो चीज़ें मैं कुछ सीख भी रही हूँ, जैसे कि वीडियोज़ को कैसे एडिट करना है, उसको फिर कैसे ट्रिम करना है, उसको कैसा प्रेजेंट करना है, ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं सीख रही हूँ। और फिर दावत के बाद आने के बाद मुझे बनाना था कटलेट, बिकॉज़ नेक्स्ट डे भी आने वाले थे मेहमान, और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है कटलेट। तो ये जो सब्ज़ियाँ हैं ये कैप्सिकम है और चिली है, साथ में थोड़ा सा कोरिएंडर है और करी लीव्स है, कड़ी पत्ता जिसको बोलते हैं। उसको अच्छे से सौटे कर लेना। मैंने थोड़ा फास्ट में कर दी थी, पर बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि जो शिमला मिर्ची होती है ना उसमें मॉइस्चर रहता है, तो फिर वो कटलेट्स को ना नरम कर देता है। तो अच्छे से उसका पानी जब सूख जाएगा तो उसके बाद आप पटैटोज़ डाल देना, और साथ ही साथ आपका मैश्ड चिकन अच्छे से उसको फिर फ्राई करके लेना। फिर ट्रस्ट मी, अगर उसमें ज़रा भी पानी रहा ना तो आपके कटलेट की वाट लग जाएगी लिटरली। यहाँ पर मैं एक मैगी मसाला डाल रही हूँ और साथ में नमक डाल दी, और उसको अच्छे से मिक्स करके ले ली। ये है ब्रेड क्रम्ब, साथ ही साथ फिर आएगा हमारा एग के बाजू में आएगा हमारा फिर मिक्सचर जो हमने बना के रखा है कटलेट के लिए। ऑनेस्टली मेरे को ये बनाते बनाते ना 4 से 5 घंटे हो गए थे, क्योंकि उसके साथ ही साथ मैं अलग से दूसरे तीसरे काम भी मैं कर रही थी।
तो मुझे बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने बना ली थी कुछ 28 to 30। यहाँ पर ना मेरा थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया था बोल के थोड़ा नरम हो गया था, बट मैंने उसको डबल कोटिंग कर ली ब्रेड क्रम्ब में, तो उसके बाद वो एकदम ठीक हो गया। इन केस कभी ऐसा हो जाता है कि आपके कटलेट्स नरम हो जाते हैं तो फिर आप डबल कोट कर लिया करो एग में भी और साथ ही साथ ब्रेड क्रम्ब में भी, तो एकदम से ठीक हो जाते हैं। चाहो तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हो या फिर तभी के तभी बना के खा सकते हो। हमको सब्र नहीं हुआ, हमने तभी के तभी बना के खा लिए भाई, और कुछ हमने फ्रीज़ कर लिए हमारे हस्बैंड जी के टिफ़िन के लिए और थोड़े मेहमानों के लिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर इसको फ्रीज़ करते हो ना तो मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन तक ही किया करो, क्योंकि वो पोटैटो रहता है उसके अंदर, ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। हम जो यूज़ करते हैं वो फ्रेश यूज़ करते हैं, और जो दुकान वाले होते हैं या फिर जो टिक्की विकी बनाते हैं उसमें सब केमिकल चीज़ें वैसे रहती है, तो उसको अवॉइड करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।